जय हिंद साथियों। आज एक दफ़ा फिर आपसे बात करेंगे। आज जैसा कि सब लोग इस ख़तरनाक वायरस की वजह से घरों में एक सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से या गवर्नमेंट की मेडिकल एक्सपर्ट्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अक्सर घरों में हैं, तो घरों में बैठ के अगर आज सोशल मीडिया हमारे साथ ना होता तो हम इस तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार के गोदी मीडिया के सहारे रह जाते और अपने आप में घुट के रह जाते। तो सोशल मीडिया में आज हमारे देश के बड़े अच्छे नामवर जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे प्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ जी और अभिसार शर्मा जैसे, रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट जो बड़ी ईमानदारी से जर्नलिज़म में यकीन रखते हुए एक सही इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं। ऐसे में हम अपने घर में, हम अपनी स्टेट में जम्मू कश्मीर की बात करें, जो स्टेट की जगह आज यूटी का नाम दे दिया गया है इसको। तो साथियों, इसमें ये बात मैं इसलिए आपसे करना चाहूँगा कि कल एक इधर खोड़ पलांवाला के एक हमारे अजीज़ हैं मिस्टर शर्मा, उन्होंने एक पोर्टल चलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा था। उसमें आप जानते होंगे अखनूर के साथ एक गांव है सोहल के साथ एक टांडा गांव है। टांडा गांव एक सिखों की बस्ती है। तो वहाँ के कोई वेलफेयर ट्रस्ट को किसी 2 किलोमीटर परे, टांडा गांव से 2 किलोमीटर परे एक गांव में किसी का मैसेज आया कि कोई फैमिली जो है 1 महीने से वो लगातार उसको तंगी का शिकार है राशन की कमी की वजह से। तो उन्होंने वो दिखाया वीडियो के वहाँ के जो उस ट्रस्ट के वेलफेयर ट्रस्ट के लोग थे, वो 5, 7, 8 लोग, लेडीज़ भी थी 2, वो एक उस गांव में सामान लेके जा रहे हैं और रास्ता क्या है, बरसाती नाला है। बरसाती नाले में से गुज़र के रास्ता भी साफ़ नहीं है। तो आप ये देख के बड़ा आदमी हैरान होता है कि एक सड़क के किनारे बसा हुआ इतना बड़ा गांव, उसके साथ 2 किलोमीटर के फासले पर किसी गांव में आज भी रास्ता नहीं है। जबकि अब अखनूर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे, उन लोगों ने अपना तो खूब बनाया, अपने ख़ानदान का खूब उल्लू सीधा किया। तो ये हैरानी होती है देख के, आज इस मुश्किल वक्त में ये चीज़ें देख के बड़ा दुख होता है कि 2 किलोमीटर रास्ता किसी गांव का आज भी पत्थरों में से गुज़र के जाना पड़ता है। तो बहरहाल हमें खुशी हुई कि एक सिख फैमिली के लोग, कोई जो जिसको राशन देने वो लोग गए उसके घर में, वो बेचारा एक पावर डेवलपमेंट, बिजली डिपार्टमेंट का एक डेली वेजर था, जिसको शॉक लगने की वजह से उसके दोनों हाथ कट गए थे पिछले साल। तो वो क्योंकि डेली वेजर था, अब डेली वेजर्स हमारी एनसी, पीडीपी की, कांग्रेस की, बीजेपी की सरकारों ने बेशुमार भर्ती किए, अनप्लान्ड तरीके से भर्ती किए और कई जगह उनको रेगुलराइज कर दिया गया। लेकिन जम्मू में ये जो खुद गर्ज किस्म के, लालची किस्म के और घटिया किस्म के जो हमारे रूलर सियासतदान रहे, ये यहाँ के लोगों के जो डेली वेजर थे लोकल, इनको रेगुलराइज ना कर पाए। उसमें जो लोग आज भी डेली वेजर हैं, उनको कई 2-2, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। तो साथियों, आए दिन आप देखते होंगे वो पीएचई वाले वहाँ इनकी जान को रो रहे होते हैं सड़क पे बैठ के। और जो इसी तरह पीडीडी के या दूसरे महकमों में, पीडीडी में जो शाख लगने से जिसके हाथ कट गए,
जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी एक बीवी है, एक माँ है, उसके घर में खाने के कुछ नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक सिख कम्युनिटी के हम, ये हिंदुस्तान एक प्लूरल कल्चर वाला मुल्क है, यहाँ एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की हेल्प करे, ये कल्चर ज़िंदा रहना चाहिए। यही यही इस मुल्क की ताकत है और यही इसको बचा सकेगी। हमें अफसोस है कि एक तरफ इन चीज़ों की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, दूसरी तरफ हमारे नागपुर इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड कम्युनलिज्म की डिग्रियां लेके आज राष्ट्रवादी बन के इस देश पर राज कर रहे हैं। और राज ही नहीं कर रहे, उन लोगों ने उस नागपुर की डिग्री के साथ वो अपने आप को 30 मार समझते हैं और साथ ही साथ अपने साथ जो उन्होंने एडवाइज़र रखे हुए हैं वो सारे यस मैन रखे हुए हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले। अब हाँ में हाँ मिलाने वाले जो लोग होते हैं उनको दूसरी ज़बान में चापलूस कहा जाता है। ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि ये राष्ट्रवादी तथा कथित राष्ट्रवादी ये चापलूसों के बलबूते पर, चापलूसों की ऑक्सीजन पर इस बड़े मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, अंदर की हमारी लॉकडाउन की वजह से हमारी इकॉनमी किस तरह से शटर कर रही है, हमारे 50 करोड़ से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से बेचैनी में फंस के रह गए हैं। एक तरफ अंदर की हालत इस तरह की है, दूसरी तरफ देखें जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी डिपेंडेंसी टोटल चाइना के ऊपर बढ़ रही है। चाइना एक जो यूएस से सुपर पावर वाला स्टेटस भी छीनने की ताक में बैठा है और आस्ता आस्ता उस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे मीडिया के, उन लोगों का भी मानना है। तो ऐसी सूरत में जब हम अंदर से इतने कमज़ोर होंगे, हमारे आसपास के ख़तरे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और हम अंदर CAA और NPR और दूसरी चीज़ों में इन गरीब लोगों को फंसा के, इन गरीब लोगों में बेचैनी पैदा करके हम कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं, ये आज सारी कंट्री के लोगों को समझना होगा। तो साथियों, हमारे एक तरफ जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की, हज़ारों करोड़ की बिजली यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर जा रही है, बाहर ले जा रही है। देखें जो पावर हाउस यहाँ बने हैं उनका जो खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था उसकी वसूली कब से हो चुकी है। उसके बाद आज की जो बिजली की जो कॉस्ट है, बिजली सारी जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले, लेकिन उसके बदले में जम्मू कश्मीर को पैसा दे। बिजली का पैसा ही जम्मू कश्मीर को मिल जाए तो जम्मू कश्मीर आज भी स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा अमीर हो सकता है। तो साथियों, उसका इतने बड़े रिसोर्सेज होते हुए हमारे इन करप्ट हुक्मरानों ने, हमारे नालायक हुक्मरानों ने, जिसमें NC के, PDP के, BJP के, कांग्रेस के, इन लोगों ने क्या खिलवाड़ किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो आज इस दुख की घड़ी में एक एक करके सामने आ रहा है। अच्छा होता हमारे आसपास हमारे हिली स्टेट है, कई के बड़े अच्छे जंगल प्रोटेक्ट कर सकते थे। हम जंगलों में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेवलप कर सकते थे, बेशुमार सेंचुरीज डेवलप कर सकते थे। अगर ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाती, हमारे टूरिस्ट स्पॉट बन जाते, हमारा लोकल यूथ जो था बड़े अच्छे से वहाँ एम्प्लॉय हो सकता था, उसको रोज़गार मिल सकता था। मगर साथियों, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ एक सांबा से पहले सपवाल एक जगह आती है, उसके साथ मुझे 2 साल पहले जाने का मौका मिला। वहाँ के एक लोकल आदमी ने बताया कि वहाँ 200 कनाल में सोशल फॉरेस्ट्री ने जंगल पेड़ लगवाए, बड़ा अच्छा जंगल बन गया। उसके बाद इन्होंने वादा किया था कि वहाँ के लोकल यूथ को ये एम्प्लॉयमेंट देंगे, किसी ने नहीं पूछा। इन्होंने वादा किया था कि उसको हम बड़ा अच्छा डेवलप करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता वो जो जंगल था वो कटना शुरू हुआ, कटते कटते उसकी हालत आज बिल्कुल ख़त्म करके रख दी। इसी तरह से ये चीज़ें इस तरह के डेवलप करके, एक मिसाल और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक अज़ीज़ हैं मिस्टर परमवीर सिंह, यहाँ सतवारी में रहते हैं। उनका एक दोस्त हैं उनके, वो मिस्टर दीपक अग्रवाल। वो एक दिन मुझे ये लोग बैठा के ले गए अपनी गाड़ी में, तो वहाँ 17 माइल जो होटल आप जानते हैं
उसके साथ लेफ़्ट साइड पे एक गांव है सलमेरी। सलमेरी गांव में वो अग्रवाल साहब ने कोई 4-5 कनाल ज़मीन अपनी ख़रीद के उन्होंने अपने माँ बाप की याद में, माँ बाप उनके ज़िंदा हैं, परमात्मा करे वो और ज़िंदा रहें, बड़ी उम्र हो उनकी। वो कहने लगे लोग अपने माँ बाप की यादगार उनकी डेथ के बाद बनाते हैं, मैंने उनके ज़िंदा रहते हुए उनके लिए, उनकी खुशी के लिए एक जगह बनाई है। वहाँ ले गए साथियों, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपसे भी शेयर करूँगा। अंदर जाके मैंने देखा उन्होंने एक 4 वॉल करके फर्स्ट क्लास को डेवलप करके उसका नाम दे रखा था बुज़ुर्गां दा बेड़ा, बुज़ुर्गों का आंगन। तो एक बुज़ुर्ग बनाया हुआ वो अपने पोते को यहाँ कंधे पर बिठाए हुए उसका स्टैचू लगा हुआ है। अंदर फर्स्ट क्लास झूले लगे हुए हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिसमें तरह तरह के पक्षी रखे हुए हैं। तो वहाँ वो चीज़ें देख के दूसरी साइड पे उन्होंने डेवलप किया छोटे बच्चों के लिए, बच्चे किस तरह से खेलते हैं, हमारे गांव के बच्चे, हमारे अपने बच्चे किस तरह से अपना टाइम पास करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ बना के रखी। मुझे इतनी खुशी हुई कि वो अलग अलग किस्म के उस एरिया के लोग आज भी दिन में कोई आना जाना अक्सर लगा रहता है। तो हमारी इस स्टेट के, खूबसूरत स्टेट के इन नालायक हुक्मरानों ने, इन करप्ट हुक्मरानों ने अगर अकल से काम लिया होता तो आज की डेट में हम अपने स्टेट हुड गंवा बैठे, हम अपना स्पेशल स्टेटस गंवा बैठे। हम इन नालायक लोगों ने एक सिचुएशन प्रोवाइड की इन नागपुर एसोसिएशन, नागपुर इंस्टीट्यूशन के पास शुदा जो कथित राष्ट्रवादी सरकार है दिल्ली में, इनको एक मौका फराहम किया कि इन्होंने एक झपटा मार के जम्मू कश्मीर को एक अंधेरे में धकेल दिया। मेरी अपील होगी सब अक्लमंद नौजवान साथियों से, नौजवान लोगों से कि वो एक समझदारी से काम लेते हुए इकट्ठे होके पीसफुली अमन व अमान बरकरार रखते हुए, भाईचारा मेंटेन रखते हुए एक दफ़ा फिर इकट्ठे होके अपनी रियासत के जो पुराने दिन हैं, पुराना स्टेटस है, उसको बहाल करने में एक बड़ा रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।